हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो फिर से एक बार अपन स्टार्ट करते हैं डायनेमिक्स के एसएचएम का लेक्चर नंबर 3। अब तक अपन सारे आर्टिकल कर चुके हैं, जितने भी रिलेटेड ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता चुके हैं एसएचएम के अंदर, तो आप इनको फॉर्मूले डेराइव्ड कर चुके हैं, ठीक है कि नहीं। अब अपन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखिएगा, एक सेकंड बुक उठा लूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल 1 करते हैं, देखिएगा आप लोग। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, क्या क्वेश्चन है। एक कण सरल आवर्त गति के एक सरल रेखा में गतिमान है। एक कण है सरलावर्त गति से एक सरल रेखा में गतिमान है। जब कण की केंद्र से दूरी x1 व x2 है, इसका वेग v1 तथा v2 है, तो सिद्ध कीजिए आवर्तकाल इतना होगा। तो क्या दे रखा है, देखो ये दे रखा है, ये इस तरीके से एसएचएम कर रहा है, ये O हो गया, ये A हो गया। जब इसकी दूरी, पहली दूरी कितनी है, x1 है, ठीक है कि नहीं है, यहां पर ये A1 पॉइंट पर है। दोबारा इसकी दूरी कितनी है, x2 डिस्टेंस है इस पॉइंट पर, ये A2 पर है। यहां वेलोसिटी है v1, यहां वेलोसिटी कितनी है, v2 है। फाइंड क्या करना है, आवर्तकाल। क्या फाइंड करना है, आवर्तकाल। अच्छा, आवर्तकाल के लिए आप जानते हो 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू होता है, तो अंडर रूट म्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो किस तरीके से क्या करते हैं, अच्छा देखो, ये अपन को पता है वेलोसिटी एंड डिस्टेंस में फॉर्मूला है। किसमें फॉर्मूला है, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस में दे रखा है। तो अपन फॉर्मूला भी कौन सा यूज करेंगे, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस वाला। तो क्या है, देखो एक बार, वी नो डैट इन एसएचएम के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, वी स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर। इसे नंबर दे दीजिए 1। अब ये यूज कर लीजिए व्हेन, जब भैया x का मान x1 है, v का मान कितना है, v1 है, देन बाय 1 देखिएगा, x की जगह x1 रख दीजिएगा, v की जगह v1। दैट मीन्स इज v1 स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, दैट्स नंबर 2। एंड व्हेन, जब देखिएगा x इक्वल्स टू x2 है एंड v इक्वल्स टू कितना है, v2 है, बाई 1 फिर देख लीजिएगा, x की जगह x2, v की जगह v2। दैट मीन्स इज v2 स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, दैट्स गिविंग नंबर 3। अब अपने पास 1 व 3 इक्वेशन है, सॉरी 2 व 3 से अपन को म्यू का मान ज्ञात करना है। तो म्यू का मान कैसे ज्ञात होगा, अब ये सबसे बड़ी बात है। तो गायब क्या होना चाहिए, देखो म्यू की वैल्यूज तो फाइंड करनी है, ए नहीं आना चाहिए आंसर में, ए नहीं आना चाहिए, तो ए को गायब करते हैं। अब ए को कैसे गायब करेंगे, अब ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि ए को किस तरीके से अपन गायब करेंगे। अच्छा, मुझे ए को गायब करना है, कैसे गायब करूं भैया मैं, ए को गायब करना है अपन को, है ना, म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक काम कर लूं, इसको एक काम कर सकता हूं, बाय 2 को ऐसे लिख सकता हूं ना, बाय 2 को देखिएगा v1 स्क्वायर, ठीक है, यहां से हो जाएगा म्यू x1 स्क्वायर। क्या हो जाएगा, म्यू x1 स्क्वायर। तो उसको इधर ले आऊं तो प्लस में क्या आ जाएगा, म्यू x1 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में म्यू x1 स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा म्यू x1 स्क्वायर। आरएचएस में क्या बचा, म्यू ए स्क्वायर। इसको नंबर दे दिया 4, म्यू ए स्क्वायर। सेकंड में सिमिलर बाय 3 एंड बाय 3, 3 में क्या किया, वही काम किया, देखो v2 स्क्वायर, ठीक है, ये म्यू ए स्क्वायर, माइनस में तो प्लस में आ जाएगा ये म्यू x2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू ए स्क्वायर, दैट्स नंबर 5। ये नंबर कितना हो गया, 5। अब एक काम करो, इन दोनों को बराबर रख दो, फ्रॉम 4 एंड 5, 4 व 5 से, दोनों सेम है। दैट मीन्स इज v1 स्क्वायर म्यू x1 स्क्वायर v2 स्क्वायर म्यू x2 स्क्वायर। अगले स्टेप में इसको तो उधर ले जाओ v1 स्क्वायर को, इसको इधर ले आओ,
तो म्यू कॉमन आ जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 उधर पहुंच गया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। और देखिएगा मैं इधर मिटा देता हूं, मुझे तो म्यू चाहिए था, मिल गया मेरे पास म्यू की वैल्यू। देखो मेरे पास म्यू आ गया यहां से, तो यहां से म्यू का मान कितना आ गया, म्यू बराबर v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अच्छा अब क्या चाहिए अपन को, वी नो डेट टाइम पीरियड चाहिए, वी नो डेट टाइम पीरियड। क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, t बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, तो सिर्फ म्यू की वैल्यू रखनी है यहां पर, तो t बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, म्यू का मान रख दो, v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। सो फाइनल जो आंसर मिल रहा है 2 पाई अपॉन ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर। ये मेरे पास क्या हो गया आंसर, मेरे पास क्या हो गया आंसर। तो एग्जाम्पल नंबर 1 वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन, एंड अपन ने प्रॉपर वे में इस क्वेश्चन को कर लिया। अब अपन बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल नंबर 2, मिटा देते हैं इसे। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर, ठीक है ना, मैं इसे ऐसे कर लेता हूं, मेरे काम आएगी ये लाइन। एग्जाम्पल नंबर 2 इंपोर्टेंट है ना, इंपोर्टेंट है, शानदार क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक कण एक सरल आवर्त गति में गतिमान है। कैसे गतिमान है, बोल दिया भैया SHM कर रहा है। ब्राह्म अवस्था से गति प्रारंभ होने के, कहां से स्टार्ट हो रही है, ब्राह्म अवस्था ए पॉइंट से, रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होकर के प्रथम सेकंड में ए दूरी कवर करता है, दूसरे सेकंड में बी दूरी कवर करता है। पहले सेकंड में ए और दूसरे सेकंड में बी दूरी कवर करता है उसी दिशा में। प्रूव क्या करना है, जो इसका आयाम, अच्छा मैं आयाम और डेफिनेशन बताना भूल गया। आयाम क्या होता है, जो ए नहीं होता वो अपना आयाम होता है, ठीक है कि नहीं। आयाम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस होती है वो एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है। एंड आवर्तकाल टाइम पीरियड। देखो एक बार क्वेश्चन को पहले मैं समझाता हूं। पहले भैया ये एक बात दे रखी है कि SHM कर रहा है, SHM कर रहा है तो कुछ इस तरह की कंडीशन है, ये O जिसको दुनिया वाले प्यार से क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट, यहां से स्टार्ट हो रहा है ए से। आप जानते हो कि T का मान 0 होता है भैया, यहां V का मान 0 होता है, X का मान आयाम, जो आयाम होता है A। लेकिन A सवाल में यूज कर रखा है, देन वी यूज अनदर सिंबल, D ले लिया। क्या ले लिया मैंने, D। अल्फा ले सकते हो आप, क्या ले सकते हो, अल्फा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, D आ गया। अब क्या बोल रहा है, पार्टिकल ए से ओ की ओर चल रहा है, किससे चल रहा है, ब्राह्म अवस्था से, रेस्ट पोजीशन है, यहां x की वैल्यू d होगी, रेस्ट पोजीशन से o की ओर गमन करता है। जैसे ही 1 सेकंड घूमता है कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, a, 1 सेकंड में a, और जब जैसे ही दूसरी सेकंड होती है तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, b डिस्टेंस कवर कर लेता है। सही है कि नहीं है। अच्छा लेकिन अपन को ये तो पोजीशन दे रखी है उसकी, ये 1 सेकंड का टाइम लग गया और यहां से यहां तक का 2 सेकंड का टाइम लग गया। बट इन जनरल क्या होता है, पार्टिकल की मोशन है ए से ओ, तो किसी जनरल मान लिया कि किसी पॉइंट पी पर है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। इन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप एक बात जानते हो, वी नो डैट। अच्छा देखो अब रिलेशन किस में यूज कर रखा है, एक तो डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा है, 1 सेकंड दे रखा है और 2 सेकंड, तो टाइम है कि नहीं है, बिल्कुल टाइम है। तो रिलेशन किस में जो होगा, डिस्टेंस और टाइम में। डिस्टेंस और टाइम में 2 रिलेशन थे, एक था x इक्वल टू a cos अंडर रूट म्यू इंटू टी, दूसरा था x इक्वल टू a sin अंडर रूट म्यू इंटू टी।
जब ए से ओ हो तो कॉज लेते हैं, जब ओ से ए हो तो साइन लेते हैं। गति कहां से हो रही है? ए से हो रही है, तो क्या लेंगे? कॉज। वी नो डैट एक्स इज इक्वल टू ए कॉज अंडर रूट म्यू इंटू टी, बट ए की जगह क्या लिया है अपन ने? डी। ये मत भूलना एम्पलीट्यूड। दैट्स वी टेकन एज नंबर 1। तो भैया ये तो एसएचएम में जानते ही हो। क्या जानते हो? कि जो डिस्टेंस होती है एक्स वो किस तरीके से है? डी कोज अंडर रूट म्यू इंटू टी। एक्स कहां से नापा जाता है? ओ पॉइंट से। टाइम कहां से चलता है? ए पॉइंट से। व्हेन, जब भैया टी का मान 1 सेकंड होता है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1 सेकंड पर पार्टिकल यहां होता है A1 पॉइंट पर, कहां होता है? और दूसरे सेकंड पर A2 पॉइंट पर, यहां पर है। तो A1 की एक्स ओ से डिस्टेंस इतनी है, OA1। OA1 कैसे आएगा? OA1 डी में से ए घटा दो, OA1 आ जाएगा। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? डी माइनस ए। सोच के देखो, 1 सेकंड हो गया तो पार्टिकल यहां आ गया। यहां डिस्टेंस कितनी है? OA1। ओ से नापोगे डिस्टेंस, ओ से नापेंगे, OA1 कितनी होगी? डी में से ए घटा दो, डी माइनस ए, देन बाय 1 1 से देखो क्या हो जाएगा? हेयर इज डी माइनस ए डी कॉस अंडर रूट म्यू, टी की जगह 1 देन ओनली अंडर रूट म्यू, दैट्स वी टेकन एज 2। अच्छा, और बढ़िए आगे। एंड अगेन व्हेन, जब भैया टी का मान 2 सेकंड है, कितना सेकंड होता है? 2, तो पार्टिकल आ जाता है A2 पर। देन x की वैल्यू कितनी होती है? x इज इक्वल टू कितना होगा? OA2 मतलब d में से a b घटा दीजिए, तो d माइनस a प्लस बी, देन y1, देन y1। 1 से क्या कहोगे भैया? x की जगह d माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू डी एज इट इज, कोज एज इट इज, अंडर रूट म्यू एज इट इज, एंड टी की जगह 2। दैट्स वी टेकन एज नंबर 3। अब मेरे पास 2 इक्वेशन है, एक तो 2 है और एक 3 है। एक तो निकालना है एम्पलीट्यूड, मतलब डी की वैल्यू निकालनी है, और एक निकालना है रूट म्यू, दैट्स टाइम पीरियड। कैसे निकालोगे? अच्छा देखो, फ्रॉम 3 से बात करता हूं मैं, तो ये क्या? डी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू डी कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद है ना? कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस टू थीटा थीटा की जगह कौन है? अंडर रूट म्यू। समझ रहे हो ना? 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, तो ये लगा दिया। अगले स्टेप में देखो, d माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू डी 2, और कॉज रूट म्यू का स्क्वायर, कॉज रूट म्यू यहां जाएगा, डी को इधर ले लो, तो कितना हो जाएगा ये? d माइनस ए अपॉन डी माइनस 1। इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? d की। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? d की वैल्यू। किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आप देखिएगा, मैं मिटाता हूं इसे। काम तो हो गया, बस कैलकुलेशन बची है। क्या बची है? ओनली कैलकुलेशन। कैसे सॉल्व करते हैं वो आप देखें एक बार, थोड़ी सी कैलकुलेटिव है ये ना। अच्छा, वो अपन डेट इंप्लाइज डी माइनस ए माइनस बी डी, ठीक है ना? देखो 2 खोल दीजिए ये डी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AD, और फिर माइनस में डी स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा? डी स्क्वायर, और इस तरीके से, सही है ना? एलसीएम ले लिया, अब आप समझ जाइएगा। एक डी से एक डी क्रॉस हो जाएगा, और ये डी इधर गुणा हो जाएगा, दैट मीन्स डी स्क्वायर माइनस AD माइनस BD, तो 2D स्क्वायर 2A स्क्वायर माइनस 4AD, और माइनस में डी स्क्वायर। देखो कुछ कट जाएगा, क्या क्या कटेगा?
देखो ये डी स्क्वायर हो गया और डी स्क्वायर RHS में, तो सब में से डी स्क्वायर क्रॉस हो जाएगा, एक कहानी। अगले स्टेप में 4AD है, इधर आएगा कितना हो जाएगा, प्लस में 4AD और 1AD, तो कितना हो गया 3AD, माइनस में कितना हो गया ये BD, इक्वल टू कितना हो गया ये 2A स्क्वायर, तो D कॉमन निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 3A माइनस B इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। सो फाइनली D की वैल्यू कितनी आ गई 2A स्क्वायर अपॉन 3A माइनस B। ये D आ गया एम्पलीट्यूड, पहला आंसर। ये क्या आ गया, आयाम आ गया D 2A स्क्वायर अपॉन 3A माइनस B, ये एम्पलीट्यूड आ गया। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, आवर्तकाल। क्या चाहिए, आवर्तकाल, मतलब रूट म्यू की वैल्यू चाहिए, रूट म्यू की वैल्यू चाहिए। और रूट म्यू की वैल्यू के लिए इसको किस में यूज कर लो, 2 इक्वेशन में। किस में यूज कर लो इसे, 2 इक्वेशन में। देखो किस तरीके से, यूजिंग दीज इन 2, यूजिंग इन 2। अच्छा 2 क्या थी मैं बताता हूं, ये थी D इज इक्वल टू, सॉरी D नहीं, दैट्स द D माइनस ए, D माइनस ए D cos अंडर रूट म्यू इंटू T की जगह 1 रख दिया था, ठीक है ना, ये थी। अब D की जगह वैल्यू रख दीजिए, D की जगह क्या रखोगे आप, यहां पर रख देता हूं मैं 2, क्या थी 2 ये थी, ठीक है कि नहीं, ये 2 इक्वेशन ये थी, दैट इंप्लाइज D की वैल्यू, D की वैल्यू कितनी होगी 3A स्क्वायर, 3A नहीं 2A स्क्वायर अपॉन में 3A माइनस B, 3A माइनस B माइनस ए, D की वैल्यू फिर से वही 2A स्क्वायर 3A माइनस B, दैट्स द cos अंडर रूट ऑफ म्यू। एलसीएम ले लीजिए, देखो ये इधर गुणा होगा और इससे कट जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं 2A स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर प्लस AB, और ये 2A स्क्वायर cos अंडर रूट म्यू, 3A स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर प्लस AB 2A स्क्वायर cos अंडर रूट म्यू। इसे A कॉमन लेकर कट जाएगा, B माइनस ए 2A cos अंडर रूट म्यू, तो यहां से cos रूट म्यू की वैल्यू कितनी होगी B माइनस ए अपॉन 2A, एंड रूट म्यू की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, रूट म्यू की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, बोलो ना, cos इनवर्स B माइनस ए अपॉन 2A, रूट म्यू की वैल्यू आ गई। तो टाइम पीरियड बड़े प्यार से निकल आएगा, 4 दे दो इसे नंबर। शॉर्ट टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर देख लीजिएगा, वी नो दैट टाइम पीरियड, we know that time period T equals to 2 pi upon अंडर रूट म्यू, दैट मीन्स T बराबर 2 pi अपॉन अंडर रूट म्यू का मान cos इनवर्स B माइनस ए बाई 2A। ये किसकी वैल्यू आ गई, cos इनवर्स की, T की वैल्यू। तो ये एक और शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसे करें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।